करें। सेक्शन 10 रेफरेंस वाली बात करती है, ठीक है ना। रेफरेंस मतलब क्या होगा? रेफरेंस ये है कि कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस डिस्प्यूट को फर्दर एडजुडिकेटिंग बॉडी में सेटलमेंट उसके लिए डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए उसको रिफ़र कर देती है कि ये रहा डिस्प्यूट साहब, इसको आप हल करके दीजिए, ठीक है। इसी का पूरा मामला है, ठीक है। तो हम पहले आंसर लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में यही पेल देंगे कि चैप्टर 3 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो भी है ये डिस्क्राइब करता है, इसमें मेंशन है रेफरेंस की बातें। रेफरेंस को थोड़ा बता देंगे कि क्या होता है, वही कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है तो वो सेटलमेंट के लिए पहले कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएंगे, वहाँ से अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ फेल हुआ तो रिपोर्ट बना के नीचे गवर्नमेंट को भेजेगा। अब गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि आगे उसको कोर्ट को भेजे, या हम कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाए या ना जाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं, फिर गवर्नमेंट उसको रिफर करेंगे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा दे देंगे। फिर आ जाएंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजन में। स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता है, सीधा देखना। सेक्शन 10(1) हाँ, सेक्शन 10(1) ऑपरेटिव प्रोविजन है, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करवाता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट है या एप्रीहेंडेड है, मतलब या तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाकई में एग्जिस्ट करता है या गवर्नमेंट को लगती है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकती है, एप्रीहेंशन भी लगता है, तो वो क्या करेगी? एट एनी टाइम में, मतलब किसी भी टाइम में, एट एनी टाइम उसको एडजुडिकेटिंग बॉडी मतलब जो वो जुडिशियल फंक्शन करती है उस बॉडी को रिफर कर देगी। उस एडजुडिकेटिंग बॉडी में 4 चीज़ आता है, ठीक है। 5 चीज़ आता है पर 4 चीज़ बोल सकते हो। सेक्शन 5 के तहत क्या आएगा? कोर्ट ऑफ कंसिलेशन, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन। सेक्शन 6 के तहत आएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। फिर 7 के तहत लेबर कोर्ट आएगा। फिर 7A के तहत इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। 7B के तहत आएगा नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर अब हम इस जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में जो सेक्शन 10 पढ़े इसको ब्रेक करेंगे। इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, जैसे कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी होना चाहिए अगर डिफरेंस करने के लिए, किसी भी मामला थोड़ी भेज दोगे। फिर एग्जिस्ट या एप्रीहेंडेड, वाकई में एग्जिस्ट करेगा तभी भेजोगे कि एप्रीहेंशन लगेगा तब भी भेज सकते हो। फिर एट एनी टाइम, गवर्नमेंट के पास अगर डिस्प्यूट पहुंच गई तो क्या तुरंत भेजेगी या 10-15 साल तक रोक लेगी, तो वो उसको पढ़ेंगे। फिर क्या उसको भेजने के लिए वो रिफ्यूज भी कर सकती है, इस चीज को भी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में ये पढ़ेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या जुडिशियल फंक्शन कर सकती है, मतलब मान के चलो कोई डिस्प्यूट हुआ और गया वर्कर गया और वो कह दिया गवर्नमेंट कि आप तो वर्कमैन ही नहीं हो, आप वर्कमैन ही नहीं हो, डिस्प्यूट ही नहीं होता है, जब डिस्प्यूट नहीं तो रिफर क्यों करूं? तो भाई वो वर्कमैन है कि नहीं तुम डिसाइड थोड़ी करोगे, तुम जुडिशियल बॉडी थोड़ी हो, तुम तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करना है, जुडिशियल फंक्शन थोड़ी करना है। ये सारा मामला पढ़ेंगे, लास्ट में 3 केस पढ़ लेंगे, 4 केस पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंट्रोडक्शन खत्म, स्टैट्यूटरी प्रोविजन पे आते हैं। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, तोड़ रहे हैं ना जी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? सेक्शन 2 में डिफाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से चलती है तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेम चीज अगर स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी चलती है तो स्टेट गवर्नमेंट होगी। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके छोड़ देना है। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? सेक्शन 2 में बताया गया है, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्या बताया गया है कि एनी डिस्प्यूट बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, ठीक है। इसको और अच्छे से पढ़ लेना। एनी पर्सन वाला जो है उसको भी थोड़ा सा दे देना क्योंकि वो भी आते हैं। अब एग्जिस्ट या एप्रीहेंडेड, एग्जिस्ट या एप्रीहेंडेड में क्या करेंगे? इसमें अगर अगर गवर्नमेंट को लगती है, अगर डिस्प्यूट है तब तो कर ही देगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगती है कि डिस्प्यूट हो सकता है तब भी करेगा कि नहीं करेगा, सारा मामला यहीं पे फंसेगा आके क्वेश्चनवा में। इसको अच्छे से सुन लो, देख लो। एक इसमें पहले एक रेफरेंस केस पहले बता देता हूँ, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी। इसमें क्या हुआ, 24 सिनेमाघर थे, ठीक है। इनकी डिस्प्यूट थी, ये लोग कंसिलेशन ऑफिसर के पास गए कि हमारा सेटलमेंट कर दो। वहाँ क्या हुआ, कंसिलेशन ऑफिसर 6 लोगों को सेटल कर दिया। 6 लोग थे जो लोग मान गए, बात को एग्री कर गए, उनकी बातें सेटल हो गई, लेकिन 18 लोग डिसएग्री थे, तो वो फेल हो गया सेटलमेंट कराने में। तो रिपोर्ट बना के 12(4) के तहत नीचे भेज दिया, ठीक है। नीचे किसको? उसको ऊपर भेज दिया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, 6 लोग का तो सेटलमेंट हो गया है और 18 लोगों का नहीं हुआ है, तो इसको कायदे से चाहिए कि 18 लोगों को भेजे। कायदे से क्या चाहिए? 18 लोगों को भेजे, किसके पास? एडजुडिकेटिंग बॉडी, लेबर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में। जिनका सेटलमेंट क्या करता है, सबको एक पार्टी बना के भेज देता है, 24 लोगों को,
अब जो 6 लोग हैं वो लोग अब इसके अगेंस्ट जाते हैं कि हमारा तो सेटलमेंट हो गया, आप हमें जबरदस्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों घसीट रहे हैं। तो अब ये अपना कंटेंशन रखता है कौन, गवर्नमेंट क्या कंटेंशन रखता है कोर्ट के सामने, गवर्नमेंट कंटेंशन ये रखता है कि साहब देखो 6 लोग तो सेटलमेंट हो गए हैं, लेकिन मैं अगर 18 लोगों को ट्रिब्यूनल में भेजता हूँ और उसके बाद जो एक अवार्ड बन के आती है, उस अवार्ड से ये 6 लोग भी अगर अफेक्टेड हो गए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है अफेक्टेड हो जाएंगे, फिर से डिस्प्यूट राइज हो जाएगा। तो मुझे उस अवार्ड के आने से फिर एप्रीहेंशन लग रहा है कि डिस्प्यूट हो जाएगा, इसीलिए आप सबको मैं बना के पार्टी एक भेज दे रहा हूँ। कोर्ट बोला बहुत अच्छा, तुमने सही सोचा, एप्रीहेंशन है तब भी भेजो, क्योंकि इसका पूरा क्या है, एक्ट का जो वो है उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है डिस्प्यूट को खत्म करना, ठीक है, इसलिए उसने भेज दिया तो सही हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, गवर्नमेंट जीत गई क्योंकि उसने गवर्नमेंट ने सही कहा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला आता है 8 एनी टाइम। क्या गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि उसको लंबे समय के लिए अपने पास रोक के रखे रहे डिस्प्यूट को, मैटर को, कि जल्दी से जल्दी उसको अप्रोप्रिएट एडजुडिकेटिंग बॉडी को रिफर करेगा। तो वही बात है, इसमें क्या है, कितने दिनों तक करेगा, तो एक रोक सकता है बहुत देर तक, लेकिन एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए उसके पास, ये नहीं मनमाने तरीके से अपना कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रवि कुमार, ये रेफरेंस केस है दुक्की का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि आप रोक सकते हो एक रीजनेबल टाइम के लिए, लेकिन जैसे लंबा समय 9 साल 10 साल 7 साल 8 साल 14 साल, इसमें स्पेसिफिकली 9 साल 14 साल का जिक्र किया है, इतने साल तक आप नहीं रोक सकते, ये फिर रीजनेबल टाइम नहीं है, ठीक है। फिर एक वो भी आया है किसका, ग्राउंड किसी का वो आया है, क्या बोलते हैं, गाइडलाइन आया है, उसमें उसने साफ साफ कह दिया 1 साल से ज़्यादा नहीं रोकना है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। रिफ्यूज टू रिफर, अब क्या जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो रिफर करने से रिफ्यूज कर सकता है डिस्प्यूट को, तो बिल्कुल कर सकता है। अब एक बात सोचो, अगर उस पर बाइंडिंग कर देंगे, ऑब्लिगेटरी कर देंगे, मैंडेटरी कर देंगे कि आपको रिफर करना ही है, तो फिर उस गवर्नमेंट को बीच में एक फिल्टर बॉडी की तरह बनाने का मतलब ही क्या है। भाई उसके पास एक राइट तो दो कि आप रिफ्यूज भी कर सको, भाई वही मुद्दों को आगे भेजो ना, कोर्ट ट्रिब्यूनल ये सब का पास भी तो ज़्यादा समय नहीं है, सब मामला थोड़ी देखते रहेगा, जो देखने लायक है उसी को भेजो, ठीक है। तो रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन रिफ्यूज करने के लिए उसको रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा जिस पार्टी के लिए वो रिफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेक्शन 10, इसमें आप देखना सेक्शन 10 को इंटरप्रेट करेंगे, सेक्शन 10 में मे वर्ड यूज किया गया है, मे रिफर, और सेक्शन 12(5) में 12(4) के तहत अगर कॉन्सलेशन ऑफिसर नहीं कर पाता है तो रिपोर्ट बना के भेजता है, तो 12(5) के तहत ये इसको बोला गया है कि आपको आगे भेजना है, रिफर करना है, अप्रोप्रिएट एडजुडिकेटिंग बॉडी पर ड्यूटी है, वहाँ भी मे वर्ड यूज किया गया है। तो दोनों को साथ मिला के पढ़ेंगे तो मैं ही मानेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन में क्या है, रिफर करना मैंडेटरी है कि नहीं। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन में ये बताया गया है कि रिफर करना मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है। वही चीज फिर लिख देंगे कि सेक्शन 10 और 12(5) को मिला के पढ़ेंगे तो ऐसा निकल के आता है जी, ठीक है। अब आते हैं, क्या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जुडिशियल फंक्शन कर देगी, देखो अब यही बस मामला क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन तो खत्म कर दिए, अब आते हैं टेल्को कन्वे ड्राइवर मजदूर संघ वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या होता है, जो ड्राइवर लोग होते हैं उनकी डिस्प्यूट होती है कि हमें वो परमानेंट कर दिया जाओ, लेकिन अब ये लोग जाते हैं इस डिस्प्यूट को लेके किसके पास, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आप लोग तो परमानेंट एम्प्लॉय हुए ही नहीं जी, तो आप लोग गवर्नमेंट के डिफिनेशन में फॉलो ही नहीं करते हो जी, तो आप लोग का तो डिस्प्यूट ही नहीं हुआ जी। अब जब डिस्प्यूट ही नहीं हुआ तो मैं रिफर कैसे करूं। अब वर्कमैन लोग कोर्ट जाते हैं, वर्कमैन लोग कोर्ट इसलिए जाते हैं, आप कौन होते हैं जी हमें वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉल कराने वाले या नहीं कराने वाले, हम हैं कि नहीं है। हमको वर्कमैन के डेफिनेशन को तुम इंटरप्रेट करने वाले होते ही कौन हो, आप तो जुडिशियल फंक्शन कर ही नहीं सकते, आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाली हो, ठीक है। तो कोर्ट भी सेम चीज कहती है कि देखो आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करना है, ठीक है, आपको जुडिशियल फंक्शन नहीं करना है, जुडिशियल फंक्शन का पावर आपके पास नहीं है। आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को देख सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ को इंटरप्रेट नहीं करोगे कि ये चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ के तहत सही है गलत है, वो कोर्ट का काम है, उसको कोर्ट को देखो, आप प्रीफर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हार जाती है। अब शरद कुमार वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इसमें सेम चीज होता है, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी वैसे ही कहता है, आप वर्कमैन के डेफिनेशन में फॉलो नहीं करते तो सेम चीज ऊपर से हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ वाली बात है, अगर ध्यान रखने वाली बात है, अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हुआ
तब तो रिफ्यूज़ कर सकते रीजनेबल देके, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ तो रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं दे सकती। आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया तब तो भाई डिस्प्यूट, अब तो गवर्नमेंट और उस जो डिस्प्यूट लेके आया उसके बीच हो गया, इंडस्ट्रियल और उसके बीच अब पूरा ऑब्जेक्टिव भंग हो जाएगा अगर इसको रिफर नहीं करते हो तो। किस चीज़ का? इस एक्ट का, समझ रहे हैं? इसलिए उसको रिफर करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है कहीं भी तो। पहले भी ये जो है कोर्ट बता चुकी है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी में कि जो है इनका जो है नेचर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ नेचर वो है, तो हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ही है उनका, जुडिशियल फंक्शन नहीं कर सकती किसी भी तरीके से।